आईलैशेस इसमें डायरेक्ट सॉफ्ट चारकोल से बना रहे हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और अच्छे एकदम क्रिस्प और शार्प स्ट्रोक्स लगाना है एकदम। आगे गए, अब आप पीछे से आगे की तरफ आएंगे। ओके, ये किया और फिर इसे हल्का सा ब्रश रखा, इसी के ऊपर चलाया बस, ना लेफ्ट ना राइट ना ऊपर नीचे कहीं नहीं फैलाया। जितना ये वाला पार्ट है ओके उतने में ही चलाया, हल्के हल्के तरीके से। ओके, इतना करो और हाथ के नीचे एक पेपर रख लो ताकि चेहरे पे कुछ ना लगे। यहां से ऐसे पीछे की तरफ जाने स्टार्ट करे स्ट्रोक्स अपने। रेफरेंस इमेज देखो, रेफरेंस इमेज को अप्रोच करो, उसमें जिस तरीके से बन रहा है, ठीक है, जिस तरीके की डायरेक्शन आ रही है, ये नीचे की तरफ यहाँ जाके रुक गए, तो आप भी उसी तरीके से बनाओ। नीचे वाले डार्क लग रहे हैं, जो ऊपर ऊपर की तरफ है वो लाइट है, तो उस तरीके से बनाओ। ठीक है, ये यहाँ पे गए, यहाँ तक पतले हुए, अभी ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ओके, इस डायरेक्शन में। इस तरीके से आइए और फिर इसे अपन जैसे लाइट वाला ब्लेंड किया उस तरीके से लेफ्ट वाला भी ब्लेंड कर लेंगे। ओके, इतना करो। अपने पूरा जो ईयर है, जो इसके जो कर्व्स दिख रहे हैं ना ये वाले, यहाँ गए, इस डायरेक्शन में यहाँ पे आइए, इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ये हल्के हल्के तरीके से, कि इन्हें ब्लेंड करना है फिर अपन को। ओके, ये ड्रॉ करा, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पार्ट ज्यादा डार्क है, तो उन्हें मैकेनिकल पेंसिल से ही करो शेड। जैसे ये वाला पूरा पार्ट है, यहाँ से ऐसे आ रहा है धीरे धीरे, ये पूरे पार्ट में आउटलाइंस हल्की हल्की मोटी है, बॉर्डर भी। यशस्वी तुम कर रहे हो। इस तरीके से ये जो पार्ट छोड़े हैं ना, ये हल्के हल्के वो हैं, क्या कहते हैं, हाइलाइट्स हैं। ये ऊपर वाला पार्ट देखो जैसे शेडेड है, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे शेड करते करते आऊंगा। ओके, और अब ब्लेंडिंग स्टंप लेके जहां जहां शेड किया है वहां उसको ब्लेंड कर लो। ओके, अब ये करने के बाद ये दिख रहे हैं हाइलाइट्स, ये वाले यहाँ पे, तो वही सेम यहाँ पे इरेज करते जाओ हल्के से। तो हाइलाइट्स यहाँ दिख रहे हैं, वो यहाँ इरेज करो। और फिर उसे हल्के से जो एक्स्ट्रा निकला तो हल्के से ब्रश चला लो उस पे, तो इस तरीके से अपना लेफ्ट ईयर बन गया। आराम आराम से शेड करो लिप्स वाला पार्ट,
मैकेनिकल पेंसिल से अपनी। ओके, ये अपर लिप हो गया। लोअर लिप में करो अब। ओके, फिर इसे ब्लेंड कर लो। अब अपनी रेफरेंस में एक चीज और देख सकते हो, आईज के नीचे वाले पार्ट में थोड़ी आईलैशेस हैं, भाई थोड़ा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा कर्व एरिया अपने में मिसिंग है। वो पहली बात तो अपन अपने में कर्व एरिया जो ये है इसे जरा अच्छे से ड्रॉ लाइटली करना है। शिवांश एकदम डार्क ड्रॉ नहीं करना है ये। ओके, फिर नीचे आईलैशेस वाला पार्ट, इसके नीचे आईलैशेस वाला पार्ट। अब अपनी आईज थोड़ी बेटर लग रही है, हल्की हल्की आईलैशेस जो है, बहुत आराम आराम से छोटी छोटी आईलैशेस लगानी है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर की तरफ भी है। सेम इसमें ऊपर का पार्ट थोड़ा डार्क है। बहुत छोटे छोटे एकदम, कोई शिवांश लड़कियों जैसी आईलैशेस नहीं बना देना, इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे बाल हैं। ओके, ये बहुत हल्के हल्के और छोटे छोटे बाल हैं। इस तरीके से जो हल्के हल्के कर्व्स जा रहे हैं ना आंखों के पीछे से, ये वाले थोड़ा डिटेलिंग वाला काम चारकोल लगाने से पहले कर लेते हैं ताकि फेस कंप्लीट हो जाए, फेस को दोबारा टच ना करना पड़े अपन को। इस पार्ट में हल्की हल्की शेडिंग भी है, ये देखो, बहुत लाइटली लाइटली करना है। सेम इस पार्ट में, यहाँ पे भी हल्की हल्की शेडिंग है, स्टार्टिंग में है और एंडिंग में है, सेंटर वाले पार्ट में नहीं है। देख सकते हो सेंटर वाले पार्ट में नहीं है शेडिंग ज्यादा, अपन बस इस वाले पार्ट में करेंगे। ओके, ये हल्की हल्की डिटेल्स ही याद रखनी पड़ती है अपन को देना, इसकी वजह से स्केच अच्छा लगता है अपना। लोअर लिप में देखो यहाँ पे कैसी है, बीच में हाईलाइट है, यहाँ नीचे की तरफ हाईलाइट है और यहाँ पे। तो अब कैसे, मेरे को फॉलो करो, टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर लो, बीच वाला पार्ट ऐसे इरेज करो। याद है जो लिप्स बनाए थे उसमें कैसे किया था? तो यहाँ से लेके एंड, हल्का एंड पे नहीं ले जाना एकदम, यहाँ से लेके थोड़ा पीछे तक। ओके, और हल्का हल्का बेस पे भी इरेज करना है। ये पार्ट समझ में आया इतना? अब क्या करना है, पहली बात तो जितना बचा हुआ पार्ट है ये ऊपर वाला, वो अपनी मैकेनिकल पेंसिल से दोबारा शेड करो। स्मूथली।
आराम आराम से शेड करो इस तरीके से। अब देख सकते हो बीच में ब्लॉक्स से छूट रहे हैं। कैसे करना, ये हल्के तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है। बीच में एक आध का स्ट्रोक, फिर दूसरे के पाले में गया, ठीक है। समझ रहे कैसे स्ट्रोक्स लगाते हैं ना, जैसे अपन नीचे से ऊपर जा रहे, फिर एक हाथ ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आ रहे, एक हाथ नीचे आ गया, नीचे से ऊपर जा रहे, एक हाथ ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर आ रहे, एक हाथ नीचे आ गया। और ये कोई डार्क नहीं होने चाहिए। जैसे ऊपर में शेडिंग करी है अपन ने, वैसे ही उतने ही ग्रेड के दिखने चाहिए ये अपन को, ठीक है। यहाँ पर लोअर लेयर करी अपन ने, और फिर इसे बस सिंपली हल्के तरीके से इतने स्मूथली कर लो कि ब्रश ज्यादा चलाने की जरूरत ही ना पड़े। हल्के हल्के से कर लिया। अभी अपन को हल्की सी शाइन और चाहिए, तो अपन वहां पे बस अपनी इरेजर ऐसे रखेंगे, ठीक है। वहां पे ऐसे इरेजर हल्की हल्की रखी, ताकि उसका हिस्सा दोबारा इरेज हो जाए। तो बेसिक तरीके से अपन ने लिप्स बना लिए हैं, ठीक है। अभी भी एक चीज की कमी है, 4B पेंसिल लो और ये जो बीच की लाइन है, इसे इस तरीके से अपन ने डार्क किया। ओके, और फिर पतले वाले ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से इसे ब्लेंड करा। क्लियर है? तो देखो यहां पे रखा अपन ने इस तरीके से, और एक कर्व करके ऊपर गया, हल्का हल्का एस शेप। थोड़े एक आध कुछ फेस पे चले गए, कुछ इस तरीके से नीचे रहे, ये फेस पे गए। लेकिन देखना धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, ये स्पेस छोटी होती जा रही है, ये भी उसी तरीके से स्पेस में छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, पेंसिल को आगे ही पकड़ना, इसमें पीछे पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी डिटेलिंग वाला काम है। और पेंसिल को ऐसे बार बार घुमाते रहना, ताकि ब्लंट साइड से नहीं बनाओ, अपन को एक एक बाल क्लियर चाहिए। तो अभी देखो, पहले शिवांश ड्रॉ नहीं करो अभी कोई, पहले देखो इतना। धीरे धीरे मैं एक एक पार्ट करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, पेंसिल को बार बार घुमाता जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ज्यादा थे बड़े, यहाँ पे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती जा रही। यहाँ पे डायरेक्शन थी ये, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती जा रही है। और सब एक जैसे होने चाहिए, कोई एक आध डार्क एक आध लाइट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आराम से इसे यहां मिला दिया अपन ने। हाँ सर। तो यहां से कैसे हुआ, ऐसे कर्व्स ही रहेंगे ये, इसके थोड़े ऊपर जा रही है, जो पार्ट छोड़ा है ना, इसके थोड़े ऊपर जाए। तो रेफरेंस इमेज में देख सकते हो डायरेक्शन ये है, इस पार्ट में पूरे में डायरेक्शन ये है, यहां से लेके यहां तक पूरे में डायरेक्शन इस तरीके से है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे जो स्ट्रोक्स हैं, ये कर्व करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे अपन। और ये जो ऊपर की तरफ निकल रहा है, कुछ छोटे कुछ बड़े, ठीक है, एक हाथ आगे निकल गया, सब अलग अलग लेंथ के, एक दूसरे के जैसे मिलने नहीं चाहिए। और ये सब कर्व है। ओके, रेफरेंस इमेज देखना, डायरेक्शन गलत मत करना। ये ऊपर से नीचे करते हुए आ जा रहे हैं अपन।
आराम आराम से कर रहे। ओके, ये वाले जो डायरेक्शन है, इस तरीके से एक वी शेप जो छूट रहा है वो मूंछों की आएगी। ये सेम यहां तक करते हुए जाएंगे अपन, इस तरीके से कर्व्स। ओके, ये भी यहीं तक जाएगा इस तरीके से वी शेप में। और अब देखो साथ साथ में ये भी कर रहे हैं अपन। ये वाला क्लियर है? इसमें कैसे करना, इस डायरेक्शन में कर्व्स जाएंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ। ऐसे कर्व होके जा रहे हैं ये हल्के हल्के। हल्के हल्के ऊपर ऊपर जाने लगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। इस तरीके से अपन ने दाढ़ी के बाल कर लिए। तो पहले ये वाला पार्ट देख लो, यहाँ पे कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो कैसे, लिप्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, लिप्स से थोड़ा डिस्टेंस ही रखना। एक इस तरीके से एक कर्व ड्रॉ कर लो, लाइटली ड्रॉ करना ये कर्व। अब यहाँ से ऐसे रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट फेसिंग कर्व हो, राइट फेसिंग कर्व हो, स्ट्रेट हो, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, क्योंकि अपनी रेफरेंस इमेज में भी वैसे ही है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इस तरीके से आ सकता है ये। रेफरेंस इमेज को देखो, साइड में छोटे हैं, ठीक है, साइड में यहाँ पे छोटे हैं, बीच वाले हल्के से बड़े हैं। क्लियर है? तो मूंछों में देख सकते हो स्टार्टिंग में जो है थोड़े लेफ्ट फेसिंग है, बाकी सब राइट में आ रहे हैं। तो वही करते हैं अपन, देखो यहां से आ रहे हैं इस तरीके से, इस कर्व के साथ स्टार्ट हुए, फिर अपने वही राइट फेसिंग कर्व आ गए, बीच में एक आध दो स्ट्रेट से, यहाँ नॉर्मली कर्व आ रहे हैं। ओके, कुछ लिप्स पे भी आ रहे हैं, एक आध ज्यादा नहीं करना कि पता चला पूरे लिप्स पे कवर कर दिए, नहीं, इस तरीके से आराम आराम से एक डायरेक्शन फॉलो करो। अभी जैसे लिप्स के एंड पे आएंगे डायरेक्शन अपनी बदल जाएगी। अभी तक ये राइट फेसिंग थे, अब यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाने लगेंगे, हल्का सा लेफ्ट फेसिंग आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ आने लगे। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट ऐसे एस शेप में आ रहा है, थोड़े वेव फॉर्म में आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आए, ऐसे हल्के हल्के से नीचे आने लगे। ओके, अभी राइट साइड वाले देखो, राइट साइड वाले कैसे हैं। ये राइट फेसिंग कर्व हुआ जैसे इसमें हुआ था, फिर धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज हुई, और फिर ये लेफ्ट फेसिंग आने लगे हल्के हल्के तरीके से। इस तरीके से धीरे धीरे करा अपन ने, आराम आराम से आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आए,
डायरेक्शन अपनी नीचे की तरफ आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हल्की हल्की डायरेक्शन अब अपनी नीचे की तरफ जाने लगेगी। अपनी रेफरेंस इमेज में देखो जिस तरीके से बाल जा रहे हैं, ठीक है, ये हल्के हल्के बाहर की तरफ दिखने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अपन ने बालों को शेड कर लिया। तो देखो क्या करना, इस वाले पार्ट से करते हैं स्टार्ट। तो ये तो पतला सा है, तो अपने चेहरे पे नहीं आना चाहिए अपना चारकोल ब्रश। अपना ब्रश नॉर्मली इस तरीके से चलेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ छोड़ा चारकोल इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसे तुरंत फूको। ओके, ये चला लिया, डार्क हो गया ये अच्छा सा, देखो डिफरेंस देख सकते हो अभी से। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, ब्रश को ऐसे थोड़ा आगे की तरफ पकड़ लो। ओके, और इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जैसे कर्व स्ट्रोक्स कर्व गए थे ना ये, उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे, नहीं भी पकड़ो तो पीछे पकड़ो, तो यहां रखो फ्लैट पार्ट, और कर्व करते करते यहां पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा चेहरे पे नहीं जाना कोई। इस तरीके से धीरे धीरे ये जो चारकोल एक्स्ट्रा इकट्ठा होता जा रहा है पाउडर, उसे उड़ाते जाओ, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे, डिफरेंस देख सकते हो, ये ब्लेंड हुआ हो, ये बिना ब्लेंड हुआ। यही सेम अपन हर जगह करेंगे जिस तरीके से करते हुए आए हैं। ये कर्व्स दिख रहा है, इसमें लेफ्ट साइड से गए थे, इसमें राइट साइड गए हैं, तो इसमें कैसे आएंगे, अपने ब्रश स्ट्रोक्स इस तरफ आएंगे। यहाँ बेस पे रखा और ऊपर की तरफ गए, पूरा ऊपर नहीं जाना, फेस की तरफ इतने पार्ट में रहो जहां तक अपन को डार्क चाहिए। रेफरेंस इमेज में जितना पार्ट डार्क दिख रहा उतना से यहां तक कर्व में है। इस तरीके से अपन धीरे धीरे उसे कर्व करे जा रहे हैं। ओके, अब ये वाला पार्ट आता है, यहां रखा और कर्व करके ऊपर, ठीक है, यहां रखा बेस पे, कर्व करके ऊपर, ये वाले पार्ट पे आराम आराम से ठीक है। अभी अपना मूंछों वाला पार्ट बचा है, तो मूंछे जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में ये कर्व थे, तो ये थे, और फिर नीचे की तरफ आने लगे। ओके, यहाँ पे भी सेम आराम आराम से ब्रश चलाओ अपना, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से ब्रश चलाते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और फिर ये वाला पार्ट अपना आराम आराम से धीरे धीरे करो ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो इस तरीके से अपने हेयर्स हो जाते हैं।